Okay, now continue with part 3. Number 4, coastal plains. Peninsula plate is surrounded by a belt of plains from Kutch to Orissa. It is divided into western and eastern coastal plains. The west coast plain is spread from Gujarat to Kerala. Except in Gujarat, the plain is mostly narrow. So this we have seen कि जो सी साइड पे जो होता है ना, दरिया किनारे वाला हिस्सा, दैट इज़ कॉल्ड प्लेन्स अलॉन्ग द सी कोस्ट. कोस्टल प्लेन्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, जहाँ की प्लेट्स जो है वो गुजरात के अलावा बाकी सब जगह पे नैरो है. इट इज़ वेरी मच undulating and is known as Malabar coast. To the south of Goa, west coast rivers have developed creeks at their estuaries. Most of these creeks are submerged valleys under river water. These are formed due to the emergence of seashore. It provides favorable conditions for fishery. तो जो हिस्सा नीचे होकर जो पानी के साथ मिल रहा होता है वहाँ पर फिशरी के लिए ज़्यादा अच्छी कंडीशन होती है. देयर आर मेनी नेचुरल पोर्ट्स ऑन द वेस्टर्न कोस्ट विच इंक्लूड मुंबई एंड मरमगांव. बैकवाटर्स हैव डेवलप्ड अलॉन्ग द सदर्न कोस्ट ऑफ केरला एंड दीज आर नोन एज कायल इन लोकल लैंग्वेज. तो इस तरह एक नेचुरल पोर्ट बन जाता है ना. ईस्ट कोस्ट प्लेन इज़ much broader than the west coast plain. There is substantial alluvial deposition in the deltas of Kaveri, Krishna, Godavari and Mahanadi. Its northern coast is known as North Circle Coast and the Tamil Nadu coast is known as Coromandel Coast. तो ये जो मलबार और ये जो कोरोमंडल, ये सारे नाम जो है उससे हम थोड़े फेमिलियर है, राइट. एंड इसका जो हम जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है ना, मीन्स नेम के साथ अगर हम सर्च करेंगे तो उसको देखने से हमें ज़्यादा आइडिया मिलेगा, ठीक है. नंबर 5, आर्किपेलागोस. देयर आर फ्यू आर्किपेलागोस इन इंडिया. अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आर मेजर आर्किपेलागोस अमॉन्ग देम. These are many smaller islands in Lakshadweep and these are located at some distance off Kerala coast. These islands have a horse-shoe shape. Such coral islands are called atolls. तो ये जो है इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि अंडमान निकोबार वाला जो एरिया है वो इसका उसका इंक्लूड इसमें होगा. एंड केरला का जो दरिया किनारा है ना उससे थोड़ा सा डिस्टेंस में. Andaman Nicobar Islands are situated in the Bay of Bengal. Here the number of islands is also more and the 3 are situated very far from Indian coast. There are few mountain ranges, some of which are formed due to the volcanic activity. These islands are spread over 350 km and have a strategic importance. तो कुछ माउंटेन रेंजेस में कुछ माउंटेन जो है वो वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से बने हुए हैं, राइट. नाउ like to know the only active volcano is in India is Barren Island in Andaman Nicobar archipelago, Narcondam, which is very near to it is a dormant volcano. ये जो है वो एक्टिव वॉल्केनो के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी गई थी. Thus there is a diversity in the physical features of India. Every region has its own distinct characteristics and yet all regions are interconnected. सब जो सारे जो फीचर्स है वो अपने आप में एक अलग है लेकिन सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है. ऑल ऑफ देम हैव इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन एंड आर यूज़फुल इन द फॉरेस्ट रिसोर्सेज. सबका अपना अपना ही काम है. जैसा कि प्लेट्स है वहाँ पे हम रह सकते हैं, माउंटेन रेंजेस है वहाँ पे फॉरेस्ट ज़्यादा मिलेगा आपको, ठीक है. सी कोस्टल एरिया है वहाँ पर भी आपको फिशरी और ये सब का जो है बिजनेस आपको दिखता है, राइट. नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्टोर हाउस ऑफ ग्रेन्स. सी तो जो फर्टाइल प्लेन्स है वो ग्रेन्स के लिए एक स्टोर हाउस का काम भी करता है. सदर्न प्लेट इज़ रिच इन मैनी मिनरल रिसोर्सेज विच हैज़ एनहांस्ड द नेशनल प्रोग्रेस. और इस तरह ये जो नेचुरल रिसोर्सेज जो है, जो हमें कुदरती संशोधन मिले हैं, यही हमारे देश का जो है विकास करने में ज़्यादा हाथ बढ़ाते हैं. Many rivers with large volume of water originate in the northern mountains region, which is also known for a variety of forest resources. अब है rock. A composite matter made up of one or more minerals is called a rock. एक से ज़्यादा मिनरल से जो बना हुआ हिस्सा होता है that is called rock. Rocks can be hard as well as soft.
पत्थर जो होता है वो हार्ड भी हो सकता है और नर्म भी। दे कैन बी porous or non-porous and can be light or heavy in weight. Various types of rocks are formed due to different processes. Rocks can be divided into three categories on the basis of their formation. These are igneous rocks, stratified rocks and metamorphic rocks. ठीक है, igneous rocks जिसे कहते हैं इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव यानी कि प्लूटोनिक, हाइपोबिसल, एक्सट्रूसिव मीन्स जो वॉल्केनिक होते हैं। सेकंड है स्ट्रेटिफाइड मीन्स इनऑर्गेनिक, केमिकली फॉर्म्ड, इनऑर्गेनिक। ये तीन तरह के होते हैं। इनऑर्गेनिक में एरेनेशियस, आर्गिलेशियस एंड कॉन्ग्लोमेरेट, और ऑर्गेनिक के अंदर कैल्केरियस, कार्बोनेशियस। एंड थर्ड पॉइंट मेटामॉर्फिक जिसमें है कॉन्टैक्ट एंड रिजियोनल। So these are the rocks types and its descriptions. Igneous rocks, the intense heat in the interior of the earth is responsible for the formation of these rocks. ज़मीन के अंदर जो गर्मी है ना, वो जो है इसके लिए जवाबदार है। द इंटीरियर ऑफ द अर्थ रिमेन्स वेरी हॉट ड्यू टू दिस हीट, सो द मैटर हियर इज़ इन सेमी लिक्विड स्टेट। तो ज़्यादा गर्मी होने की वजह से वहाँ का जो हिस्सा है वो सेमी लिक्विड यानी कि थोड़ा सा प्रवाही रूप में होता है, विच इज़ कॉल्ड एज मैग्मा। ठीक है, जो गर्म आग जिसको जो कि प्रवाही रूप में हो ना, लिक्विड फॉर्म में, उसको हम मैग्मा कहेंगे। इवेंचुअली व्हेन दिस मैग्मा कूल्स डाउन, जब ये मैग्मा ठंडा पड़ जाता है, रॉक्स आर फॉर्म, तो ये रॉक्स बन जाते हैं। दीज रॉक्स आर फॉर्म ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ हीट, हैंस दीज आर कॉल्ड आग्नियस मीन्स के अग्नियाँ। ठीक है, तो अग्नि जिसे अग्नि मतलब आग, ठीक है, उससे इंग्लिश वर्ड हो गया एग्नियस। ओके, इन द फॉर्मेशन ऑफ द क्रस्ट ऑफ द अर्थ दीज रॉक्स वर फॉर्म्ड अर्लियर, सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। सबसे पहले अगर किसी कोई एक टाइप का पत्थर बना हो तो ये बना है, इसलिए ये सबसे प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है। और जो मैग्मा जो है, जो कि गर्म प्रोसेस की वजह से बनता है, और जब वो ठंडा हो जाता है उससे जो बनता है, इसलिए हम उसे इग्नियस रॉक कहते हैं, मतलब कि आग से बने हुए पत्थर। एट मेनी प्लेसेस इन राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड सदर्न पेनिनसुला इन इंडिया सच रॉक्स आर फॉर्म्ड। इग्नियस रॉक्स आर मोस्ट सॉलिड ऑफ ऑल रॉक्स। ग्रेनाइट इज़ अ वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ प्लूटोनिक रॉक। बेसिल्ट इज़ ऑल्सो दिस टाइप ऑफ रॉक। नाउ इग्नियस रॉक जो होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा सॉलिड यानी कि कड़क जिसे हम कहते हैं ना, वो नाउ सेकंड पॉइंट स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। इग्नियस रॉक्स disintegrate due to the collective effect of water and other forces. These are also known as sedimentary rocks. The broken rock material is constantly deposited in water and they form layers. Thus, rock material is deposited into different layers. The upper layers exert pressure on the layer of underlying rocks which were formed initially and are lying at the bottom, and eventually rocks are formed with different layers. These are called stratified rocks. Example like gypsum, limestone and coal. Coal and gypsum are obtained from Bihar and Jharkhand states. ठीक है, so here जो टूटे हुए जो रॉक होते हैं ना, उसका मटेरियल जो होता है कंस्टेंटली वो जो वाटर के साथ मिलकर और इस तरह जो लेयर्स बनते जाते हैं ना, उस एक के ऊपर एक फिर वो लेयर चढ़ने लगता है। ठीक है, इस तरह जो बनता है, जैसे कि कोल होता है, तो जैसे हम कोल ब्लैक कलर का जो आता है कोयला, ठीक है, और जिप्सम, ये सारा जो उसकी एग्जांपल है, और वो बिहार झारखंड से हमें मिलता है। थर्ड पॉइंट मेटामॉर्फिक रॉक्स। इन सर्टेन peculiar conditions the form, composition and other characteristics of rocks are totally changed. Due to the combined effect of two factors, high temperature formed rocks are known as metamorphic rocks. तो जो सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे जो बने जाते हैं एंड हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर से जो बने जाते हैं। मार्बल एंड क्वार्ट्जाइट अवेलेबल इन राजस्थान और देयर बेस्ट एग्जाम्पल। तो जो मार्बल जो बने जाते हैं वो इस तरह, ठीक है। नाउ
Mineral. Mineral is that matter which is formed due to natural, organic or inorganic process and has a specific chemical composition. Minerals are available from the interior of the earth in solid, liquid and gaseous forms. मिनरल्स ये तीनों टाइप में मिलते हैं, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, तीनों. मिनरल्स डिपेंड ऑन द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ. Minerals such as iron, copper, nickel, gold, silver, etc. are found in igneous rocks. Coal, mineral oil, and natural gas, etc. are available from stratified rocks, while slate, marble, diamond, etc. are available from metamorphic rocks. तो ये जो हमने एग्जाम्पल देखे ना, ये तीनों टाइप में ये जो मिल रहे हैं, तो हम समझेंगे. अब अगर हम डायमंड देख रहे हैं, सो हम आइडिया लगा लेंगे कि दैट इज़ मेटामॉर्फिक. फिर कभी हम कोल देख रहे हैं, दैट इज़ स्ट्रेटिफाइड, और गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ये सारा जो है दैट इज़ igneous rocks. ओके. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स. इन आवर रूटीन लाइफ अबाउट 200 मिनरल्स आर यूज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. हम हमारी रोज़ाना ज़िंदगी में कम से कम 200 तरह के मिनरल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं. एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स इज़ नॉट पॉसिबल. हाउएवर, अ जनरल क्लासिफिकेशन कैन बी डन एज फॉलोज. 1. मेटेलिक मिनरल्स. उसके जो पार्ट्स है वो कह रहे हैं. ए. प्रीशियस मेटेलिक मिनरल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम. ठीक है, हम जो ज्वेलरी पहनते हैं, लेडीज़ जो है चेन्स भी जो है, ब्रेसलेट, चेन ऐसा जो पहनते हैं, तो गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम ये मिनरल ही है. बी. लाइट मेटेलिक मिनरल्स मीन्स मैग्नीशियम, बॉक्साइट, टाइटेनियम एट्सेट्रा. सी. मिनरल्स ऑफ जनरल यूज आयरन, कॉपर, लीड, जिंक, टिन, निकल एट्सेट्रा. डी. मिनरल्स यूज्ड एलॉयज, क्रोमियम, मैंगनीज, टंगस्टन, वैनेडियम एट्सेट्रा. हम अगर कभी कोई चीज़ ख़रीदते हैं, चाहे वो कॉस्मेटिक हो या फिर जो भी केमिकल वाली चीज़ हो या जो भी, उसके अगर हम इंग्रेडिएंट्स में देखेंगे तो इसमें से हमें कुछ नाम दिखते हैं, ठीक है. सेकंड पॉइंट, नॉन मेटेलिक मिनरल्स. लाइमस्टोन, चॉक, एस्बेस्टॉस, मिका, फ्लोरस्पार, जिप्सम, सल्फर, डायमंड एट्सेट्रा. ये जो है नॉन मेटेलिक मिनरल्स है. एंड थर्ड, एनर्जी रिसोर्सेज. कोल, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, यूरेनियम, थ्रोनियम. ये जो है ये हमारे एनर्जी रिसोर्सेज है, जैसा कि कुछ नेचुरल गैसेस, कोल, ये सारा जो हमें खाने बनाने में और ये सब में इस्तेमाल होता है ना, इस तरह. नाउ मेजर मिनरल्स एंड देयर स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन.